दोस्तों जय हिंद। आज हम जो देखने वाले हैं वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन के महासचिव हो, अध्यक्ष हो, इससे रिलेटेड देखेंगे। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछता रहता है हमेशा, तो एसएससी जीडी से ही नहीं सभी से रिलेटेड है, लेकिन एसएससी जीडी के बारे में हम सीधा बात करेंगे सिर्फ। ठीक है, तो ये स्पीडी का है वैसे तो, लेकिन कुछ करेक्शन भी है इसमें। ठीक है, जैसे जो बदल गए हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है ना, इसका मुख्यालय कहाँ? तो 1919 में इसकी स्थापना हुई जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, और इसके जो महासचिव हैं कौन है? तो गिलबर्ट। ठीक है, गिलबर्ट हांगबो, याद रखना। टोटल सदस्य देशों की संख्या कितने हैं? तो 187, और अंतिम सदस्य देश टोंगा। ठीक है, देखो एक बार अगर थोड़ा सा देखोगे ना, उसके बाद इसका पीडीएफ भेज देंगे हम टेलीग्राम चैनल, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा, कुछ बात लिखना हो तो, कुछ पूछना हो तो एसएससी से रिलेटेड या से ऐसे या किसी भी इस तरह से। ठीक है, चलो कमेंट ज़रूर करना और लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, और दोस्तों को शेयर करना मत भूलना। इंटरपोल 1923 में लियोन्स, फ्रांस में है इसका मुख्यालय। ठीक है, इसके जो महासचिव है ना वो बदल गए हैं। ठीक है, इंटरपोल के जो महासचिव हैं वो बदल गए हैं, ये पुराने वाले हैं। नए का नाम क्या है? तो वाल्डेसी उर्कीजा। क्या नाम है? वाल्डेसी उर्कीजा। ठीक है, उर्कीजा, याद रखना। ठीक, उसके बाद इसमें सदस्य देशों की संख्या 194, अंतिम देश किरीबाती। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल। राष्ट्रमंडल की बात करें तो लंदन यूके में है। इसके जो महासचिव हैं वो पैट्रिसिया स्कॉटलैंड, और राष्ट्रमंडल के अध्यक्ष कौन है? तो चार्ल्स तृतीय है ना, जो वहाँ के राजा हैं। ठीक, याद रखना, ब्रिटेन के। 54वां देश कौन सा है? तो मालदीव, अपना पड़ोसी देश है, समुद्र तल से, समुद्री पड़ोसी देश है, तल नहीं। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ है ना, यूएनओ के अध्यक्ष आपको लिखना है। अभी हाल में 2-3 दिन पहले अध्यक्षता की शपथ ली है ना, तो वो इम्पोर्टेंट है, आप ज़रूर लिखिएगा। और महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुतेरेस। और याद रखना, एंटोनियो गुतेरेस जो है वो अगले अभी भी है वर्तमान में, और अगले एक और कार्यकाल के लिए इनको चुन लिया गया है। ठीक है, तो ये लंबे समय तक रहने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, और वर्ल्ड बैंक। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक दोनों 1945 में हैं। ठीक है, दोनों भाई भाई हैं। ठीक है, याद रखना। और वाशिंगटन डीसी में है दोनों का मुख्यालय। लेकिन आईएमएफ के जो अध्यक्ष हैं, ठीक है, उनका नाम क्या है? तो क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। ठीक है, सदस्य देशों की संख्या 190, अंडोरा अंतिम देश। और वर्ल्ड बैंक के तो अजय बंगा। ठीक है, याद रखना, अजय बंगा अध्यक्ष। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये कहाँ पे है? तो द हेग में है ना, द हेग में है इसका मुख्यालय। और इसके जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं या चीफ जस्टिस हैं, जैसे अपने यहाँ देश का होता है ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, उसी तरह चीफ जस्टिस यहाँ पे कौन है? तो उसको अध्यक्ष बोलते हैं। ठीक है, और वो कौन है? तो नवाफ सलाम। ठीक, नवाफ सलाम, याद रखना। नेक्स्ट है यूनेस्को है ना, यूनेस्को का अभी 43वां सम्मेलन हुआ था अपने देश में, दिल्ली में ही। तो ये वैसे भी इम्पोर्टेंट है, और आंद्रे अजोले जो है वो आए थे यहाँ पे। ठीक है, तो आंद्रे अजोले इसका सही जवाब है। ठीक है, याद रखिएगा इसके अध्यक्ष यूनेस्को के। यूनिसेफ, ठीक है, यूनिसेफ प्रमुख कौन है इसके? तो कैथरीन रसेल। ठीक है, कौन? कैथरीन रसेल, याद रखना। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। ये अभी चर्चे में बना रहा है क्योंकि मंकी पॉक्स आया है इस वजह से। ठीक है, तो याद रखना, टेड्रोस अधोनोम। ठीक है, ये जो अफ्रीकी देश है उनकी मदद का आह्वान किया है। ठीक है, क्योंकि वहीं पे सबसे ज़्यादा केसेस मिले हैं। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं विकास संगठन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट है ना, पेरिस इसका मुख्यालय है, याद रखना। कहाँ पे? तो पेरिस में। ठीक, महासचिव कौन? तो माथियास कॉरमन, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़े
तो अब देखेंगे नाटो, ये भी इम्पोर्टेंट है, हालांकि अपने देश से इसका कोई संबंध नहीं है, फिर भी नाटो, ठीक है, ये अमेरिकी संस्थान है। वैसे अमेरिकी नहीं, सदस्य देशों की संख्या तो 32 है। मुख्यालय कहाँ पे है? तो बेल्जियम ब्रुसेल्स में। और इससे जुड़ी एक और घटना भी देखेंगे डायमंड लीग के लिए, ठीक है, जिसमें दूसरे नंबर पर अपने भाला फेंक क्या नाम है, नीरज चोपड़ा है ना, उनके बारे में देखेंगे, दूसरे नंबर पर रहे हैं, ठीक। तो इसके जो महासचिव कौन? तो मार्क रूटे। एक बार देखने के बाद आपको पढ़ना पड़ेगा, ऐसे नाम हमेशा अजीब अजीब है जैसे, तो वो तो याद रहेगा नहीं, है ना। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी के उच्चायुक्त, ठीक है, UNHCR, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? तो जिनेवा में, जिनेवा में इसका मुख्यालय है। और इसके जो उच्चायुक्त हैं वो कौन है? तो फिलिप ग्रांडी, ठीक है, याद रखना। यूरोपियन संघ, यूरोपीय यूनियन, अभी इसका एक सदस्य देश निकल गया है, अभी नहीं, बहुत पहले की बात है, ठीक है, 1920 के आसपास ही निकल गया था, तो वो याद रखिएगा कौन है? तो ब्रिटेन। 27 देशों की संख्या अभी है, ठीक है। और इसके जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं यूरोपियन संघ के, वो कौन है? तो उर्सुला वॉन डेर लेयन, ठीक है, उर्सुला वॉन डेर, ठीक। ब्रुसेल्स में इसकी मुख्यालय है इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल, ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल कहाँ पे इसका मुख्यालय? तो लंदन में, ठीक है। ये शरणार्थियों के लिए काम करता है, मानवाधिकारों के लिए काम करता है। और इसके जो महासचिव हैं वो कौन है? तो एग्नेस, ठीक है, एग्नेस कैलमट, ठीक है। क्या करते हैं? अधिकारों के लिए आगे रहते हैं, इसलिए एग्नेस आगे रहते हैं, ठीक है। अंकटाड कहाँ पे है? तो जेनेवा। और ये इसके जो महानिदेशक हैं उनका नाम क्या है? तो ग्रीनस्पैन, रेबेका ग्रीनस्पैन, याद रखना, महासचिव हैं, ठीक है। ऐसे प्रश्न देखने को मिलेगा। मुख्यालय कहाँ पे है, ठीक है, सदस्य देशों की संख्या कितनी है, सभी का नहीं पूछेगा, जैसे वर्ल्ड बैंक का पूछेगा, यूएनओ का पूछेगा, है ना, IMF का पूछेगा, सार्क का पूछेगा, ऐसे पूछेगा, ऐसा नहीं कि सभी का पूछ लेता है, नहीं, है ना। विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक है, उसका पूछ सकता है, नाटो का पूछेगा, यूरोपियन यूनियन का पूछेगा, ऐसे करके पूछेगा, सभी का नहीं पूछता। तो संयुक्त राष्ट्र विकास संगठन आगे आ गए। न्यूयॉर्क, इसका जो अध्यक्ष है वो कौन है? तो अध्यक्ष जो है वो अचीम स्टेनर है, अचीम स्टेनर, याद रखना किसका? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, अचीम स्टेनर। नेक्स्ट है एशियाई विकास बैंक, फिलीपींस इसका सदस्य देश हम भी है ना। एशियाई विकास बैंक 1966 में इसकी स्थापना हुई। सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 68, ठीक है, 68। और इसके जो अध्यक्ष है वो है मत्सुको आसाकावा, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है, ठीक। न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका जो स्थापना है वो कब हुआ? तो 2014 में संघाई में, चीन में, ठीक है, औद्योगिक राजधानी है चीन की, संघाई में। तो इसका जो अध्यक्ष है वो कौन है? तो डिल्मा रूसेफ, याद रखना कौन है? डिल्मा रूसेफ। और इसके जो सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 9। मिस्र इसका अंतिम सदस्य देश है, ठीक। नेक्स्ट है दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ, आसियान, है ना, इसके बारे में भी प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो आसियान के जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? तो जकार्ता, है ना, जकार्ता में है, इंडोनेशिया में। और इसके जो महानिदेशक हैं या महासचिव हैं वो कौन है? तो काओ किम हार्न, है ना, काओ किम हार्न, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक, ये पूछेगा। हम हालांकि इसके सदस्य देश नहीं है, याद रखना, आसियान के, ठीक। नेक्स्ट है दक्षेस, सार्क, दक्षिण एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन, है ना, याद रखिएगा। ठीक, सार्क। काठमांडू इसका मुख्यालय है,
नेपाल में 1985 में इसका गठन हुआ था ढाका में, बांग्लादेश में, ठीक है। और इसके बांग्लादेश के अभी जो अध्यक्ष हैं या महासचिव हैं वो रुसाला रुवन वीराकुन है, और यही ये जो है अभी वर्तमान में बांग्लादेश के ही हैं, ठीक है, याद रखना। और गठन भी कहाँ हुआ, तो बांग्लादेश में, लेकिन हेडक्वार्टर कहाँ है, तो काठमांडू में, ठीक है, नेपाल में। अब आ जाते हैं करंट में फटाफट बिना समय गवाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से झारखंड, गुजरात और उड़ीसा जाने वाले हैं, ठीक है। तो विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, क्या क्या करेंगे वो हम पढ़ते जाएंगे एक एक करके, ठीक है। तो अभी झारखंड में है, तो झारखंड के बारे में देखेंगे। झारखंड में क्या है, तो 6 देखते हैं। श्री मोदी कल झारखंड दौरे पर जाएंगे और टाटानगर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर टाटानगर पटना वंदे भारत ट्रेन सहित 6 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे, ठीक है, अलग अलग। एक है टाटानगर वही है टाटा जिसको जमशेदपुर बोलते हैं, स्टील सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, याद रखना। स्वर्ण रेखा नदी के तट पर बसा हुआ है, ऐसा प्रश्न में पूछता है, ठीक है। इसके साथ साथ और क्या, तो जमशेदपुर को, उस शहर को बसाया कौन, तो जमशेदजी टाटा, ठीक है। जमशेदपुर और टाटा एक ही है, तो उसको बसाया कौन है, तो जमशेदजी टाटा, ठीक, पूछता है ये। टाटानगर पटना वंदे भारत ट्रेन के अलावा कौन कौन सा है, तो भागलपुर, दुमका, हावड़ा, गया हावड़ा 2 हो गए, तीसरा अपना ये था टाटानगर पटना। इसके अलावा देवघर वाराणसी, ठीक है, देवघर आपको पता है ज्योतिर्लिंग है, वाराणसी ज्योतिर्लिंग है, तो पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, है ना। उसके अलावा राउरकेला और हावड़ा, है ना, राउरकेला उड़ीसा, हावड़ा, ब्रह्मपुर बंगाल, टाटानगर जमशेदपुर, ठीक है। तो इन 6 ट्रेनों का उद्घाटन करेंगे और ये वंदे भारत एक्सप्रेस है, ठीक है, याद रखना। तो ये जोड़ेगा उनको, ठीक, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हिंदी भाषा ने देश को एकता के सूत्र में पिरोने में अभूतपूर्व भूमिका निभाई है। तो एक्चुअली हिंदी दिवस मनाया जा रहा है, मतलब मनाया गया कल, है ना, 14 सितंबर को। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो 14 सितंबर 1949 को पहली बार इसको शामिल किया गया था अपने किसमें, तो संविधान में, ठीक है, याद रखना। और ये संविधान की राजभाषा है, ठीक है, राजभाषा है। क्या है, राजभाषा। हीरक जयंती हम 75 वर्ष मना रहे हैं इसका, ठीक है, हीरक जयंती मना रहे हैं और 75वें वर्ष। और ये 343 अनुच्छेद में है, आर्टिकल में है। मतलब ये पूछा जा सकता है राजभाषा क्या है, राष्ट्रीय भाषा नहीं, राजभाषा, ठीक है। राजभाषा क्या है, तो हिंदी है, और वो किस अनुच्छेद में है या किस भाग में है, तो भाग 17 और अनुच्छेद 343, ठीक, याद रखना। उन्होंने कहा, क्या कहा है, तो कहा है कि सरकार ने हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के बीच संबंधों को मजबूत करने का फैसला किया है, ठीक है, याद रखना। तो हिंदी का मेरा मतलब सिर्फ हिंदी से नहीं है, हिंदी का सिर्फ मेरा मतलब है हर एक क्षेत्रीय भाषाओं से, ठीक है, चाहे वो उड़िया हो, बंगाली हो, तेलुगु हो, तमिल हो, कन्नड़ हो, मलयालम हो, सभी, गुजराती हो, है ना, गुजराती, राजस्थानी, ये सब तो हिंदी जैसे ही है। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में ब्रिक्स सम्मेलन में भारत ने संस्कृति को सतत विकास के एक स्वतंत्र लक्ष्य के रूप में मान्यता देने की आवश्यकता दोहराई है। एक्चुअली क्या हुआ है, सेंट पीटर्सबर्ग में भारत का सेंट पीटर्सबर्ग में क्या हुआ है, तो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है, किसका, तो संस्कृति मंत्रालय का 9वां संस्करण है ये। 9वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक चल रही है, ठीक है, और उसमें भाग लिए हैं भारत के संस्कृति मंत्री, ठीक है, याद रखना। तो अच्छा, संस्कृति मंत्री नहीं, संस्कृति मंत्री के सचिव भाग लिए हैं, ठीक है। तो मंत्रालय किनके पास है, तो गजेंद्र सिंह शेखावत, याद रखिएगा। मंत्रालय संस्कृति मंत्री वर्तमान में कौन है, तो गजेंद्र सिंह शेखावत, गजेंद्र सिंह शेखावत। और ये आते कहाँ से है, तो राजस्थान, जोधपुर लोकसभा से, ठीक है। ये प्रश्न पूछता है कई बार, ऐसे याद रखना, ठीक है। चलो अब इसमें आ जाते हैं। तो क्या बोल रहे हैं ये, सेंट पीटर्सबर्ग में क्या हुआ है, तो 9वां ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक हुई है। और इससे पहले क्या हुआ था, तो NSA, है ना,
नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के भी ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है, कहाँ पे, रूस में ही, ठीक है, याद रखना, जहाँ पे अभी अपने अजीत डोभाल भी गए थे, ठीक है। तो भारत ने क्या कहा है, भारत ने कहा है कि संस्कृति को सतत विकास के एक स्वतंत्र लक्ष्य के रूप में मान्यता देने की आवश्यकता है। किसमें, तो ब्रिक्स सम्मेलन में कहा है, किसको, तो संस्कृति को, ठीक है। कब तक, 2030 तक, ठीक। आगे बढ़ते हैं। कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने कहा है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है, तो शिवराज सिंह चौहान, ये राज्य मंत्री हैं। रामनाथ ठाकुर ने कहा है कि भारत खाद्य सुरक्षा और पोषण सुनिश्चित करने के लिए दुनिया के सबसे बड़े खाद्य आधारित सुरक्षा जाल कार्यक्रमों को लागू कर रहा है, ठीक है। आज ब्राजील के कुइयाबा में आयोजित G20 कृषि मंत्रीय बैठक को संबोधित कर रहे थे, कौन, तो यही रामनाथ ठाकुर। क्या हुआ है, तो ब्राजील के कुइयाबा में G20 शिखर सम्मेलन हुआ है, किसके, तो कृषि मंत्रियों का, ठीक है, याद रखना। इससे पहले G20 जो है वो कहाँ पे हुआ है, तो अपने देश भारत में नई दिल्ली में, ठीक है, और अभी होने जा रहा है ब्राज़ील में, ठीक है, वो राष्ट्र प्रमुखों का, लेकिन ये कृषि स्तरीय मंत्री बैठक है, ठीक है। कहाँ पे हुआ है, तो ब्राज़ील में कुइयाबा में। भाग कौन लिया, तो रामनाथ, अपने तरफ से भाग कौन लिया है, तो कृषि एवं कल्याण राज्य मंत्री हैं ये, कौन है, तो रामनाथ ठाकुर, ठीक, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो होता है, ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई, तो 1952 में, है ना, IFFI, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, है ना, याद रखना, ठीक। इसकी शुरुआत कब हुई, 1952 में। अब आगे पढ़ते हैं, क्या हुआ है, एक नया सम्मान एक शुरू किया गया है, क्या चीज़, तो वो देखते हैं। सर्वश्रेष्ठ डेब्यू भारतीय फिल्म सेक्शन 2024, क्या एक नया सम्मान जोड़ा गया है, इसमें क्या जोड़ा गया है, तो युवा फिल्म निर्माताओं के लिए, युवा फिल्म निर्माताओं का मतलब निर्देशक, ठीक है, जो निर्देशक करेंगे, डायरेक्टर होंगे, ठीक है, उनके लिए एक सर्वश्रेष्ठ डेब्यू भारतीय फिल्म सेक्शन 2024 शुरू किया गया है। वो पुरस्कार मिलेगा क्या, तो जो नया पहली बार डेब्यू करेगा ना निर्देशकों का, ठीक है, जो पहली बार डायरेक्ट करेगा कोई फिल्म का, उसमें एक सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिलेगा, ठीक है, ताकि अच्छे फिल्मों का मतलब अच्छे लोगों का जो है वो मतलब प्लेटफॉर्म तैयार किया जा सके, ठीक है, अच्छी फिल्में आए, है ना, अच्छे लोग आएंगे जो डेब्यू करेंगे, पहली बार अच्छी फिल्म बनाएंगे, उसको प्रोत्साहन मिलेगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये होने वाला है कहाँ पे, अभी 55वां IFFI का जो सम्मेलन है वो आयोजित होने वाला है, जो कार्यक्रम, वो नवंबर में होगा गोवा में, ठीक है। तो उसके लिए तैयारी चल रही है, उसके लिए घोषणा की गई है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। और संस्कृति मंत्रालय के जो अभी मंत्री हैं उनके बारे में हम अभी बात किए, कौन है, तो गजेंद्र सिंह शेखावत, जोधपुर लोकसभा। कल प्रधानमंत्री गुजरात के गांधीनगर में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। अभी मैंने कहा झारखंड गए हैं, झारखंड से गुजरात जाएंगे और फिर गुजरात से ओडिशा। प्रधानमंत्री मोदी जी कहाँ गए हैं, तो गांधीनगर के महात्मा मंदिर में चौथे वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन और एक्सपो का उद्घाटन करेंगे, ठीक है। कहाँ पे, तो गांधीनगर में। क्या चीज़ करेंगे, तो महात्मा मंदिर में चौथे वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन और एक्सपो री इन्वेस्ट का उद्घाटन करेंगे, कहाँ पे, गांधीनगर में। प्रश्न कैसे भी पूछ सकता है। प्रधानमंत्री अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे, अहमदाबाद में जो मेट्रो बन रहा है उसका भी उद्घाटन करेंगे। और सेक्शन 1, ठीक है, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है फिर भी देख लो, सेक्शन 1 से गिफ्ट सिटी तक जाएगी जो मेट्रो, ठीक है, उस पर मोदी जी सवार भी होंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, और भी कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। दूरदर्शन ने आज अपने गौरवशाली सफर के 65 साल पूरे किए हैं। ये शुरू कब हुआ था, तो 15 सितंबर 1959 को, ठीक है। दूरदर्शन किसका है, मतलब इसका पेरेंट कंपनी या मालिक कौन है, तो प्रसार भारती, है ना, प्रसार भारती, ठीक। और इसकी स्थापना कब हुई, तो 15 सितंबर 1959 को, ठीक है, याद रखना, किसका, दूरदर्शन का। तो ये हाल ही में अपना दिवस मना रहा है 15 सितंबर को, ठीक। तो इसका शुरुआत कौन किया था,
है ना, उद्घाटन कौन किया था? तो याद रखिएगा तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे 1959 में कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक, तो उन्होंने ही उद्घाटन किया था। ठीक है, ये बढ़िया एक माध्यम है न्यूज़ पहुंचाने का और किसी भी तरह का जानकारी देने के लिए। ठीक है, और प्रसार भारती के जो CEO हैं उनका नाम क्या है? तो BS लाली, प्रसार भारती के CEO BS लाली। ठीक, याद रखना। केरल आज ओणम का सबसे शुभ दिन थिरुओणम मना रहा है। थिरुओणम जो है वो केरल का ओणम जो त्यौहार है उसके अंतिम दिन 10वां दिन मनाया जाता है। ठीक है, याद रखना। ये केरल के मलयालम कैलेंडर, ठीक है, जो वहाँ के स्थानीय कैलेंडर है, जैसे हिंदू कैलेंडर है ना, उसी तरह वहाँ भी जो स्थानीय हिंदू कैलेंडर है केरल का, तो वो क्या है? चिंगम। उसका पहला महीना चिंगम है, चिंगम, इंस्पेक्टर चिंगम वाला चिंगम। ठीक है, तो ये पहला महीना है, पढ़ते हैं इसके बारे में। जो राज्य का सबसे बड़ा सांस्कृतिक, ये फसल उत्सव है और फसल उत्सव से भी संबंधित वीडियो को चैनल पे मिल जाएगा, अब ज़रूर पढ़िएगा, ऐसे त्यौहार प्रश्न जो है पूछता है। जो राज्य का सबसे बड़ा सांस्कृतिक त्यौहार है, यह त्यौहार राज्य के महान शासक राजा महाबली के घर वापसी का प्रतीक है। राजा महाबली जो है वो घर आते हैं, सबसे लोगों से मिलते हैं। ठीक है, हर वर्ष ऐसे मिलते हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक है, राज्य के अनूठे रीति रिवाजों, परंपराओं और व्यंजनों को दर्शाता है। क्या रीति रिवाज, परंपरा और व्यंजन? दुनिया भर में केरलवासी जो है धार्मिक सम्मतता से परे इस त्यौहार को पूरे जोश के साथ मना रहे हैं। केरल का फसल उत्सव ओणम, ठीक है, मलयालम महीने के चिंगम में मनाया जाता है। ठीक है, चिंगम। और ये जो थिरुओणम है ना, अभी आप जो पढ़े थिरुओणम, वो नक्षत्र भी पाया जाता है। ठीक है, जिस दिन ये मनाते हैं ना, वो नक्षत्र भी वही होता है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि राजा महाबली के शासनकाल के दौरान राज्य का स्वर्णिम काल था। केरल के राजा कौन? तो महाबली, जो घर वापस आते हैं, ठीक है, प्रजा से मिलते हैं, तो इसी खुशी में मनाया जाता है ओणम। ठीक है, थिरुओणम। तो ये नागरिकों से मिलते हैं और ऐसा मानते हैं कि ये स्वर्णिम काल था उनके शासन का, केरल का। ठीक, ओणम प्रसिद्ध ओनासगा, पुक्कलम, ठीक है, ओनाकोडी, ये शब्द जो है ना संबंधित है। जैसे साफ सफाई से, घर की साफ सफाई करेंगे तो सबसे पहला वाला शब्द ओनासगा, घर को सजाएंगे पुलक्कम, है ना, ओनाकाड़ी, ये व्यंजन से संबंधित। ऐसे जो शब्द हैं वो उनसे शब्द से संबंधित। जैसे अपने यहाँ छठ होता है ना, तो छठ में लोहड़ी क्या क्या बोलते हैं, है ना, खंडना, तो ये शब्द जो है वो जुड़ा हुआ है सब साफ सफाई से, घर को सजाने से, घर में पकवान बनाने से। ठीक है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंजीनियर्स दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। ठीक है, तो किन के जन्मदिन पर हम मनाते हैं? तो भारत के सिविल इंजीनियर, ठीक है, मोक्षा, ठीक है, मोक्षा गुंडम विश्वेश्वरैया, चलो देख लेते हैं यहीं पे। ठीक है, मोक्षा गुंडम कहाँ पे गया? सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए प्रधानमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति, नवाचार और महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान करने में इंजीनियरों के महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता दी। ठीक है, उन्होंने M विश्वेश्वरैया को श्रद्धांजलि देते हुए इस बात पर जोर दिया कि इंजीनियरिंग में उनके इस प्रसिद्ध योगदान से प्रेरणा मिलती रहेगी। ठीक है, ये कहाँ से हैं? तो ब्रिटिश भारत के मैसूर प्रांत से हैं, मतलब कर्नाटक से हैं, सीधी बात है। ठीक है, ये दीवान भी रहे हैं, मतलब प्रशासक भी रहे हैं। ठीक है, याद रखना, मैसूर के। तो प्रश्न पूछा जा सकता है इस तरह के किसी भी तरह से। ठीक, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। भारतीय भाला फेंक एथलीट, मैंने कहा था ना अभी आएगा, तो अभी चल रहा था क्या? डायमंड लीग, है ना, ब्रुसेल्स की राजधानी। ठीक, ब्रसेल्स में डायमंड लीग में क्या चल रहा था? तो फाइनल में जो अपने एथलीट हैं, क्या नाम है इनका? तो नीरज चोपड़ा, जो सिल्वर जीते हैं अभी कहाँ पे? तो पेरिस ओलंपिक में। वो इस बार दूसरे स्थान पर फिर रहे। ठीक है, लेकिन काम क्या हो गया? तो देखो,
87-86 सेंटीमीटर फेंके वो भाला, ठीक है। लेकिन जो वहाँ पे पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता थे ना, वो यहाँ पे नंबर 1 हो गए, ठीक है। तो विजेता एंडरसन पीटर्स ने 87 मीटर की दूरी तक सिर्फ 1 सेंटीमीटर कम फेंके, कौन? तो अपने नीरज चोपड़ा, ठीक है। और वहाँ के जो ब्रॉन्ज मेडल थे, जो ब्रॉन्ज मेडल जीता था, कौन? तो एंडरसन पीटर्स, है ना। वो जो है वो यहाँ पे नंबर 1 खिलाड़ी आए, ठीक है। डायमंड लीग कहाँ पे हुआ? तो ब्रसेल्स में। चलो अभी इतना ही। वीडियो पसंद आएगा तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, कमेंट के माध्यम से आप लिख सकते हो, ठीक है। और मिलते हैं फिर ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखना।